प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले से पहले साधु संत और प्रशासन आमने सामने आ गए। मेले में पर्याप्त जमीन देने की मांग को लेकर कुछ साधु संत मेला प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर धरना देने पहुंच गए। धरने के दौरान एसडीएम से बहस हो ही रही थी कि तभी एक साधु एसडीएम के पैरों पर गिर गए। आप आगे बंद कर दिए तो ऐसा बोले चलिए आप। साधुओं का आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद ना तो पर्याप्त जमीन दी गई और न ही सुविधाओं पर कोई कंफर्मेशन मिला। इसी के विरोध में वो मेला प्राधिकरण के ऑफिस के बाहर बैठ गए। मेले में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कहा, किसी एक की सत्ता का अहंकार, अभिमान सच्चे साधु संतों के मान सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता है। मेले में जमीन के टुकड़े के लिए गिड़गिड़ा रहे साधु का वीडियो अब प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। यूपी के बरेली जिले के राजेंद्र नगर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक कैफे में नर्सिंग की छात्रा अपना जन्मदिन मना रही थी। बर्थडे पार्टी में अचानक बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और वहां बवाल कर दिया। छात्रा की बर्थडे पार्टी में उसके 2 मुस्लिम दोस्त भी शामिल हुए थे। इसी बात की भनक लगते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बुला ली और कैफे में घुस गए। हिंदू लड़कियों की पार्टी में मुस्लिम लड़कों के शामिल होने से बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़के हुए थे और वो लड़कियों के माता पिता को बुलाने की मांग कर रहे थे। फैमिली को बुला, फैमिली को इन लोग की। हंगामे से छात्राएं काफी डर गईं। एक छात्रा ने किसी को फोन लगाया, लेकिन तभी महिला पुलिसकर्मी ने उसका फोन छीन लिया। छात्रा कहती रही कि दोस्ती धर्म देखकर नहीं की जाती, लेकिन छात्राओं की बात किसी ने नहीं सुनी और उसके जन्मदिन जैसे खास दिन को भी खराब कर दिया। हरियाणा के कैथल और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कश्मीरी कारोबारियों से मारपीट किए जाने पर बवाल मच गया। यहां शॉल बेचने आए कश्मीरियों से मारपीट की गई थी। हरियाणा के कैथल में शॉल बेच रहे एक कश्मीरी युवक से वंदे मातरम बोलने को कहा गया। बोलिए वंदे मातरम, भारत देश में रहने लग रहे हैं। इस्लाम की दुहाई देकर कश्मीरी कारोबारी ने वंदे मातरम बोलने से इनकार किया तो उसे जिंदा जलाने की धमकी दी गई। जितने तरह साक्षी नहीं, आग ला दूंगा मुसलमान में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में तो शॉल बेच रहे कश्मीरी युवक जहांगीर अहमद को कुछ लोगों ने इतना पीटा कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। वहीं कश्मीरी कारोबारी के साथ मारपीट की बढ़ती घटनाओं से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भड़क गयी। इल्तिजा ने कहा, आप कश्मीरियों से मारपीट करते हैं और आसानी से उन्हें राष्ट्र विरोधी बता देते हैं, क्या कश्मीरी इंसान नहीं है क्या? इल्तिजा मुफ्ती ने हरियाणा और हिमाचल सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यूपी के गाजियाबाद से किन्नरों की गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। करीब 1 दर्जन किन्नरों ने मिलकर गुलफाम नाम के युवक की जमकर पिटाई कर दी और गुलफाम को मार मार कर अधमरा कर दिया। युवक जब ऑटो पर बैठा था तभी 1 दर्जन किन्नर लाठी डंडा लेकर आए और युवक पर लठ बरसा दिए। करीब 1 दर्जन किन्नरों के झुंड ने ऑटो को घेरकर युवक को जमकर पीटा। युवक जान बचाकर घर में घुसा तो किन्नर पीछे पीछे उस घर में भी घुस गए और लाठी डंडों से जोरदार हमला किया। किन्नरों के जानलेवा हमले को देखकर वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन सब तमाशा देखते रहे और किसी ने युवक को नहीं बचाया। बुरी तरीके से घायल युवक बेसुध होकर जमीन पर गिर गया तो किन्नरों ने उसे मरा समझा और तुरंत वहां से भाग गए। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन का विवाद था जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हरियाणा के नूंह में उस वक्त सनसनी फैल गई जब चोरों ने ज्वेलरी शॉप से करोड़ों का माल चुरा लिया। हथियारों के साथ आए इन चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। मुंह पर नकाब पहने चोर दबे पांव आए। रात के अंधेरे में 6 चोरों को देख कुत्तों को भी इनके मंसूबे का एहसास हो गया, लेकिन बदमाशों ने कुत्तों को डराकर शांत करा दिया और रात करीब 3 बजे दुकान का ताला तोड़ अंदर घुस गए। वहां से माल उठाया और बोरियों में भरकर उसे सिर पर रखकर रफू चक्कर हो गए। सुबह जब दुकान मालिक को घटना की जानकारी मिली तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारा सामान बिखरा पड़ा था और सारे बॉक्स खाली। बताया जा रहा है कि चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी पर ब्लैक स्प्रे मारकर दुकान में चोरी की। पुलिस डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी। कांग्रेस ने आज अपना 140वां स्थापना दिवस मनाया, लेकिन चर्चा का केंद्र दिग्विजय सिंह का वो सोशल मीडिया पोस्ट रहा जिसमें उन्होंने संघ की तारीफ की थी। ये बवाल दिग्विजय सिंह के इस सोशल मीडिया पोस्ट से खड़ा हुआ जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की पुरानी तस्वीर साझा करते हुए आरएसएस की तारीफ की। दिग्विजय अपने बयान पर आज भी कायम रहे।
इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूँ। आज जब दिल्ली में पार्टी का स्थापना दिवस मना तो दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए और उनके साथ शशि थरूर भी नजर आए, जिन्होंने दिग्विजय सिंह की बात का समर्थन किया। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए। यानी थरूर भी बातों बातों में आरएसएस को मजबूत और अनुशासित संगठन बता रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है। कांग्रेस के अंदर कुछ नेता दिग्विजय सिंह से सहमत हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि आरएसएस सिर्फ नफरत ही सिखा सकता है। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस का इतिहास याद दिलाया और आरएसएस पर हमला बोलते हुए संदेश दिया कि दिग्विजय सिंह की बातों से पार्टी कभी सहमत नहीं हो सकती। खड़गे ने इस बार भी आरएसएस को राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पर घेरा। आरएसएस बीजेपी के नेताओं ने देश का संविधान, तिरंगा झंडा, अशोक चक्र और वंदे मातरम तक को नहीं स्वीकार किया। खड़गे ने इस मौके पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति का भी मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। कांग्रेस ने कभी मंदिर मस्जिद के नफरत नहीं फैलाई। खड़गे ने कहा, जो आज इतिहास पर भाषण दे रहे हैं, उनके पूर्वज इतिहास से भाग रहे थे। उन्नाव रेप कांड के आरोपी कुलदीप सेंगर की रिहाई के खिलाफ आज जंतर मंतर पर जमकर प्रदर्शन हुआ। पीड़िता ने ऐलान किया था कि वो तब तक धरना देंगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। प्रदर्शनकारी हाथों में पोस्टर लिए हुए थे जिसमें सेंगर की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा था। रेप पर राजनीति बंद करो, रेप पर राजनीति बंद करो। नारेबाजी कर रहे लोगों का कहना था कि कोर्ट को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए, लेकिन इस दौरान जंतर मंतर पर कुछ सेंगर समर्थक आ पहुंचे, जिससे हंगामा और बढ़ गया। रेप को पॉलिटिसाइज मत करिए। शर्म, पॉलिटिक्साइज आप कर रहे हैं। सेंगर समर्थकों का कहना था कि मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। इधर सेंगर की जमानत पर निलंबित करने को लेकर सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी के एक नेता पर रेप का सनसनीखेज आरोप लगा। इस मामले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता महिला को धमकी देता हुआ दिखाई दिया। आरोप है कि बीजेपी नेता अशोक सिंह ने चाकू की नोक पर पहले महिला का रेप किया और फिर उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बना दिया। ये डाल दूंगी सोशल मीडिया में। कहाँ होगा मेरा? पता चलेगा समय के साथ। कुछ नहीं होगा, डांट कोई डर नहीं है, डाल दो मीडिया में, क्या दिक्कत है यार। यही नहीं, इस घिनौनी हरकत के बाद ये नेता कानून के इकबाल को भी खुलेआम चुनौती देता हुआ नजर आया। हम नहीं फंसेंगे, औकात नहीं किसी फंसा दे। इधर अब इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार को घेरा है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि पुलिस ने आरोपी नेता पर सिर्फ छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच का जिम्मा डीएसपी को सौंप दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।